मेरा नाम हारिस है। मेरा ताल्लुक कसूर शहर से है। मैं जब सिर्फ 5 साल का था तो मेरे मोहल्ले के करीब एक पुराना सुनसान ग्राउंड होता था। वो जगह बरसों से खाली पड़ी थी, झाड़ियां अल्फाक थीं, जैसे इसने कई राज छुपा रखे हों। मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर इसे साफ किया और वहां रोजाना क्रिकेट खेलना हमारा मामूल बन गया। मगर एक दिन जब सूरज गुरूब हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मगरिब के बाद अचानक मेरे दिल में अनजाना सा खौफ आतर आया। मैं डरा हुआ था, ऐसा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मैंने माँ को बताया, उन्होंने करीबी मस्जिद से दम करवाया और वो लम्हाती घबराहट खत्म हो गई। लेकिन वो पहली दरार लग चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो गया, हड्डियां जैसे अंदर से टूट रही हूं। डॉक्टरों ने टेस्ट किए लेकिन कुछ ना मिला। दवाइयां दें मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो लम्हे आने लगे जब मुझे लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, सांस रोके मुझे तक रहा हो। मैं मुड़ कर देखता मगर वहां कुछ ना होता। एक रात गर्मियों की खामोश फिजा में जब सब सो रहे थे, मैं आंख खोलकर छत की तरफ देख रहा था और अचानक मुझे छत पर एक चेहरा नजर आया। वो मेरी भाभी माँ जैसा था, मगर वो तो मेरे पीछे सोई हुई थी। जैसे ही मैं उठा वो चेहरा पीछे हट गया और फिर गायब। मेरे दिल में जैसे बिजली दौड़ गई। अगली सुबह मैंने माँ को सब बताया और दोबारा दम करवाया। एक और रात सर्दियों की थी। मैं काम के लिए निकला मगर चंद कदम बाद ही पीछे से कदमों की भारी आवाज आई, जैसे कोई धात जमीन पर घसीट रहा हो। आयतल कुर्सी का वर्द किया तो सब कुछ खामोश हो गया। एक अजीब सा सुकून, जैसे किसी चीज ने पीछे हटने का फैसला किया हो। ईद की सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अजनबी मलंग बाबा खड़ा था। इसने कहा, चाय के घूंट के साथ इसने मेरी जिंदगी के कई राज कह दिए। फिर जाते वक्त कहने लगा, दुनिया तुम्हें नीचा दुखाने की पूरी कोशिश करेगी मगर कुछ ना बिगाड़ सकेगी। और वो गायब हो गया। मेरे जिस्म में तवानाई खत्म हो रही थी मगर भूख बढ़ती जा रही थी। 3 रोटियां खाने के बावजूद पेट ना भरता। मैं क्रिकेट का बेहतरीन फास्ट बॉलर था मगर अब बाल हाथ से फेंकना भी मुश्किल था। मेरा जहन भी जवाब देने लगा, याददाश्त खत्म होने लगी। मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। हमारा पुराना घर बज़ाहिर नॉर्मल लगता था, लेकिन इसकी छत, वहां मैं कभी इत्मीनान से ना जा सका। जैसे वहां कोई और रहता हो, कोई नजर ना आने वाला कोई साया। फिर हमने नया मकान किराया पर लिया जो सुनसान इलाके में था। एक सुबह में नींद में वाशरूम की तरफ जा रहा था कि बाहर दरख्त पर 2 साए दौड़ते दिखाई दिए, एक छोटा एक बड़ा। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी वो फौरन दरख्त में गायब हो गए। हमारे घर में एक सुर्ख रंग की चारपाई थी जिस पर कोई भी आराम से सो नहीं पाता था। एक रात में इसी पर सो गया। आधी रात को किसी ने मेरे पांव को छुआ, में जाग गया। फिर बच्चे जैसे हाथ महसूस हुए, जैसे कोई खेल रहा हो मेरे साथ। मैं जब भी कुरान पढ़ने लगता मेरे पेट में दर्द होता, दिल बेचैन होता, जैसे किसी को मेरी तिलावत से तकलीफ हो रही हो। मैं सोचता था शायद सब कुछ मेरा वहम है, मगर वो सब हकीकत था। एक दिन अबू मुझे आमिल के पास ले गए। इसने छुरी मंगवाई, कुछ पढ़ा और कहा, ये बच्चा ठीक है, मसला घर में है। फिर कारी सदाकत साहिब आए। उन्होंने बताया, इस पर 7 जिन्नात हैं, 3 मर्द और 4 औरतें। इलाज शुरू हुआ, वज़ाइफ दम किया पानी। और एक दिन मेरी जेब से पैसे गायब हो गए। वो किसी और जगह से बरामद हुए, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। एक दिन कारी साहिब ने आग जलाई, मुझे इसके पास बिठाया गया। जैसे ही गर्मी जिस्म को लगी, दिल को सुकून आने लगा, चीखों की आवाजें आने लगे। वो जिन्नात जो मुझे सताते थे जल रहे थे। मैंने खुद देखा, वो गालियां दे रहे थे, रहम मांग रहे थे। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। जब मैं तकरीबन सेहतियाब हो रहा था, एक रात मेरे छोटे भाई ने मेरा दम वाला पानी पी लिया। इस रात इसके पास एक चुड़ैल आई, सफेद लिबास, हाथ में आटे जैसा कुछ। वो चलाई, ताव ने मेरे कप में पानी पिया। मेरे भाई ने कहा, वो मेरा भाई है, मैं तुझसे नहीं डरता। फिर इसने आयतल कुर्सी पढ़ी और वो चुड़ैल चीखती हुई भाग गई। आज मैं हारिस दोबारा जिंदगी में लौट आया हूँ। वर्जिश, वज़ाइफ और अल्लाह का जिक्र, यही मेरी ढाल बने। मेरी जहानत वापस आई, जिस्मानी ताकत भी। मगर आज भी जब किसी जगह साया आभारी फिजा महसूस होती है, मेरा दिल बेचैन हो जाता है। सीखने की बात, जनवत, साए, चुड़ैलें, ये सब हकीकत का हिस्सा हैं। अल्लाह की पनाह, कुरान की तिलावत और दिल की सच्चाई सबसे।